आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुबह सुबह बहुत कम समय में प्रतिदिन करते हैं आप रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो हम क्यों नहीं कर सकते साथियों? हम जरूर कर सकते हैं, और आप उस कार्य को करके उनका मुंह बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे आपको ऐसा कहते हुए कि अब सिलेक्शन नहीं होगा, अब जीवन में कुछ रखा नहीं है, वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तमाम तरह की बातें आपसे होती रहती हैं। लेकिन सबको नजरअंदाज करके आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। अछूतों का पैगंबर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अछूतों का पैगंबर काव्य संग्रह बिहारी लाल हरित द्वारा लिखा गया है और 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। यह कथन घनानंद के संदर्भ में किस विद्वान का है? ये यानी घनानंद को कहा जा रहा है। घनानंद साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा की लेखिका कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। आरोह अवरोह आत्मकथा की लेखिका, उत्तर फटाफट चयनित करिए। जवाब में आपने सुषुम बेदी को चुन लिया होगा, बिल्कुल सही जवाब। 2017 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। समर शेष है उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो समर शेष है उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 है साथियों कि हृदय की परख उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हृदय की परख उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि ओश की बूंद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ओश की बूंद उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि साहित्य सुधाकर किस कवि का उपनाम है? साहित्य सुधाकर नाथुराम शर्मा शंकर का उपनाम है। अगला प्रश्न है यात्रा साहित्य है नंदन से लंदन। नंदन से लंदन यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? जवाब में आपने ब्रज किशोर नारायण को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र विश्वकोश के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र विश्वकोश का रचनाकार कमल किशोर गोयनका को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के और बिहारी दोहों के बादशाह हैं, यह कथन किस विद्वान का है? हाल को गाथा का, गोवर्धन को आर्या का और बिहारी को दोहों का बादशाह कहने वाले आचार्य कौन है? जवाब में आपने आचार्य बलदेव उपाध्याय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक रचना है? प्रगति और परंपरा आलोचना कृति के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है कि प्रेम जोगनी नाटक के नाटककार कौन है? प्रेम जोगनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1875 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1989 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं आत्मगंध किसका काव्य संग्रह है?
फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्मगंध, दोनों ही काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल के हैं। अगला प्रश्न है कि साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? साधना गद्य काव्य का लेखक आपने राय कृष्णदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी शिव सागर मिश्र द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके। तुलसी ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसे सुनाया था? तुलसीदास ने रामचरितमानस को पूर्ण करने के बाद सबसे पहले रसखान को सुनाया था। अगला प्रश्न है कि मिलन पथिक स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो तीनों ही खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखे गए हैं। चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? चारुचंद्र लेख उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि गजल गंध काव्य कृति के रचनाकार कौन है? गजल गंध काव्य रचना मनोज सोनकर द्वारा लिखी गई 2001 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आम आदमी, लालटेन, चौरे का दिया, इन निबंधों के निबंधकार कौन है? जवाब में आपने विश्वनाथ प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आम आदमी, लालटेन 1990 ईस्वी और चौरे का दिया 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले हैं श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है 1933 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है साथियों कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? राम की लड़ाई नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है और 1979 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया, यह कथन किसका है? जवाब में आपने रामकुमार वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के, यह कथन किसका है? जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आज के अतीत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आज के अतीत आत्मकथा भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, 2003 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विनोबा स्तवन रश्मि रेखा कृतियों के रचनाकार कौन है? विनोबा स्तवन और रश्मि रेखा दोनों ही रचनाएं बाल शर्मा कृष्ण नवीन की रचना है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चिड़ को, इन काव्य संग्रहों के रचनाकार कौन है? जवाब में नरेश मेहता को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहां सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करते हैं, यह कथन किसका है? जवाब में आपने रामकुमार वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? अंधेरे बंद कमरे उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, 1916 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्मृतियों की जनपत्री किस विधा की रचना है? तो स्मृतियों की जनपत्री डायरी विधा की रचना है, रविंद्र कालिया की 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साहित्यात्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है कि छायावाद के लघुत्रयी कवि कौन है? तो छायावाद के लघुत्रयी कवि महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि हिम्मत जौनपुरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिम्मत जौनपुरी उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है
1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद निबंध के निबंधकार कौन है? तो वाद विवाद संवाद निबंध नामवर सिंह द्वारा लिखा गया निबंध है, 1989 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किस कवि का बाल्यावस्था में गुसाई दत्त नाम था? जवाब में सुमित्रानंदन पंत को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एशियन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किसने किया? जवाब में आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचनात्मक रचना लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है, 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंडोला के रचनाकार कौन है? हिंडोला कृति का रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1894 ईस्वी इस रचना का रचना काल है और यह जकी उपनाम से भी रचनाएं करते थे उर्दू में। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक के नाटककार कौन है? स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया यह 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। हमारी जापान यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो हमारी जापान यात्रा यात्रा साहित्य कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि प्रद्युमन विजय और रुक्मिणी परिणय नाटकों के लेखक कौन है? जवाब में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रद्युमन विजय 1893 ईस्वी का, प्रद्युमन विजय 1893 ईस्वी, रुक्मिणी परिणय 1894 ईस्वी के प्रकाशित नाटक है। यमक सतसई के रचनाकार कौन है? तो यमक सतसई बृंद द्वारा लिखी गई 715 दोहों में, क्षमा करें 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है और 1706 ईस्वी इसका रचनाकाल, 715 छंद है। अगला प्रश्न है कि प्रथम प्रभात कविता के रचनाकार कौन है? तो प्रथम प्रभात कविता 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है जो झरना काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी फिर यहीं पर विराम। प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।